आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। कर्नाटक के साथ साथ अब एमपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस है तैयार। किन मुद्दों के साथ होने वाला है बीजेपी का सुपड़ा साफ, जानेंगे इसके बारे में। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहलवानों का धरना अब रामलीला मैदान जाने के लिए तैयार। यवन उत्पीड़न में साबूत मांगने पर भड़की है क्यों, साक्षी मलिक, जानेंगे इसके बारे में। वहीं तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, आखिर बृजभूषण के खिलाफ बीजेपी क्यों कोई कार्रवाई नहीं करनी चाह रही, क्या इसमें लोकसभा चुनाव का बड़ा रोल रहा, आखिर कितनी सीटें हैं बृजभूषण के अंडर में, जानेंगे इसके बारे में। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही तेलंगाना से, बड़ी अपडेट है। कर्नाटक की तरह अब तेलंगाना में भी बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। एक नए एजेंडे के साथ तेलंगाना में लड़ना चाहेंगे प्रधानमंत्री चुनाव। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बीजेपी का सारा पोल खोल दिया है कांग्रेस में जाते ही राधे लाल, यानी बीजेपी से इस्तीफा दे कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी की सारी पोल खोल दी है। वहीं पांचवी बड़ी खबर निकल के आ रही, एक बार फिर विपक्षी एकता, लोकसभा चुनाव में एक साथ खड़े होंगे ममता बनर्जी, अखिलेश के साथ राहुल गांधी भी नजर आने वाले। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू की बढ़ती जा रही है मुसीबतें। एक बार फिर ईडी के सामने आई लालू की पत्नी रबड़ी देवी के बारे में जानेंगे। वहीं किस तरह से अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, यानी बिहार में अब बीजेपी को जिताने के लिए एजेंडा बनाया जा रहा है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का। इसी के साथ आखिरी के बुलेटिन बात करेंगे, एक बार फिर अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं बीजेपी की चिंता, लोकसभा चुनाव में देने वाले हैं करारा झटका। सब खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक चुनाव जीत के बाद अब कांग्रेस की और भी हौसला बुलंद होता जा रहा है। इसी के साथ वह एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधना चाहेंगे और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस तैयार है। अपना आरोप पत्र लेकर अब वह मध्य प्रदेश का दौरा करने के लिए राहुल गांधी भी तैयार हो चुके। आने वाले 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस ने अपना आरोप पत्र प्रारूप तैयार कर रहा है। आरोप पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा, अगले महीने जारी भी कर दिया जाएगा। आरोप पत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को शामिल किया गया और इसके साथ बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आपको बताते चले कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए आरोप पत्र के प्रारूप में अनियमितता के 172, कुशासन में 126 और कुप्रबंध में 98 बिंदुओं को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोप पत्र को संभवतः अगले महीने जारी किया जाएगा और बीजेपी की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस अब कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी इनकी सारी पोल खोलने वाला है। इधर मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में 12 जून से ही विजयी अभियान, यानी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने कर्नाटक फतेह किया, उसी तरह अब आपको बताते चलें कि विजयी अभियान के तहत सन 2024 के साथ साथ लास्ट विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश को भी फतह करना चाहेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, यवन उत्पीड़न मामले में पहलवान बढ़ा रहे हैं बृजभूषण की मुश्किलें, साथ ही बढ़ती जा रही है बीजेपी की मुश्किलें। बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इसका प्रमुख चेहरा और देश के बड़े रेसलर्स में से एक साक्षी मलिक खुलकर अपनी बात सामने रख रही हैं। पहले तो उनसे यह कहा गया कि अगर यवन उत्पीड़न हुआ है तो साबूत दीजिए। उन्होंने एक करारा तमाचा मांगा। उन्होंने बताया कि हम मेडल लौटा रहे हैं, इस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ ना किया जाए। उनका कहना है कि नार्को टेस्ट मैंने पहले से कराने को कहा है और साथ ही बृजभूषण जैसे ताकतवर के खिलाफ जाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन हम लोगों ने एक साथ खड़ा हुए और फिर आवाज़ उठाई। साथ उन्होंने बताया कि अब ओवरसाइट कमेटी पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस दौरान जांच के लिए समय, उत्पीड़न की तस्वीर और वीडियो साबूत पर मांगे जा रहे हैं। हालांकि इस पर साक्षात्कार में उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने में इतना समय लेने पर कहा गया कि जब महिला खिलाड़ियों में हिम्मत आई तो उन्होंने बोला, यानी कि यह बात निकल के आ रही है कि आखिर इतने समय तक पहलवान क्यों चुप रहे।
तो उन्होंने बताया कि जब हम सब के अंदर हिम्मत आई, जब हमको लगा कि अब बृजभूषण के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ऐसे में हम सामने आए। वहीं मलिक का दावा है कि शिकायत करने वाली लड़कियों को धमकियां मिल रही थी, लेकिन उनके साथ जब हम खड़े हुए तब सामने आए। वहीं नाबालिग लड़की ने भी अपना बयान दर्ज कराया है। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि अब जंतर मंतर से लगातार पहलवानों को परेशान किया जा रहा है। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका प्रदर्शन रामलीला मैदान में शिफ्ट होने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक करारा झटका लगा है प्रधानमंत्री को, अमेरिका से दिखाया आईना, कहा मुस्लिमों के घरों को लगातार बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, गौ हत्याएं हो रहे हैं। पीएम मोदी को यात्रा से पहले दिखाया है आईना। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा से पहले बाइडेन प्रशासन के प्रबल ने बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों की सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बना रहे। विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, तो दुनिया भर में देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का पूरा दस्तावेज तैयार किया गया। इसमें मुस्लिमों के घरों को बुलडोजर से कुचला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर तीखा रुख किया है। वहीं अब अमेरिका सरकार भी प्रधानमंत्री को आईना दिखा रही। उन्होंने बताया कि धर्म के साथ राजनीति ना की जाए, वो विशेष धर्म को टारगेट कर राजनीति कर रहे हैं और खासकर मुसलमानों के घर को बुलडोजर का शिकार बनाया जा रहा है। और वहीं खास तौर पर गौ हत्या के मामले में केवल उन्हें फंसाया जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। आपको बताते चलें कि आखिर बीजेपी क्यों बचाना चाह रही है बृजभूषण को, आखिर लोकसभा की सीटें कितनी हैं बृजभूषण के अंडर में। आपको बता दें, अगर बृजभूषण बीजेपी से जाते हैं तो आधा दर्जन सीट भी बीजेपी के हाथ से चली जाएगी। इसी वजह से बृजभूषण को बचाना चाह रही है बीजेपी। 7 महिला पहलवान ने जिस बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसके बारे में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चलें कि इतना इल्जाम और इतना सब कुछ सबूत सामने रखने के बाद, 38 से ज़्यादा केस होने के बाद भी अब तक नहीं गिरफ्तार हुआ बृजभूषण। इसका केवल और केवल एक ही मायने निकल के आ रहा है कि बीजेपी को ये भर भर कर सीटें देते आ रहे हैं। और ऐसे में लोकसभा चुनाव नज़दीक है। अगर उत्तर प्रदेश के सांसद अगर चले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सीटों में गिरावट देखने को मिलेगी बीजेपी को। यही कारण है कि वह किसी भी तरह से बृजभूषण को बचाना चाह रहे हैं। यह जरूर कहना चाहिए कि मेडल जीतने वाली विदेश फोकाट साक्षी मलिक के साथ साथ एक नाबालिग लड़की ने भी खुला समर्थन कर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन अब तक बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कानून और यहां तक कि कोर्ट भी पूरा समर्थन किया है बृजभूषण का। अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके केवल एक कयास लगाए जा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या लोकसभा चुनाव की वजह से अब तक बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हुआ, अपनी राय जरूर बताएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक हार की तरह अब तेलंगाना में बीजेपी को सताने लगा है डर। नए एजेंडे के साथ चुनाव में उतरना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव सन 2023 में हार का असर भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई में भी नजर आने लगा है। खबर निकल के आ रही है कि राज्य में पार्टी हिंदुत्व और मौजूदा भारत राष्ट्र समिति की सरकार पर हमले के मुद्दे को अब पूरी तरह से धाराशाही करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने धार्मिक मुद्दे पर राजनीति की कर्नाटक में, वहां से करारी हार मिली है। अब इसके बाद भाजपा सतर्क होना चाहेगी और वह चुनावी जंग में काफी अहम भूमिका निभाने के लिए अब की 1 महीने पहले से ही प्रधानमंत्री अपना जमावड़ा जमाने वाले। कहा जा रहा है कि पार्टी में पहले से ही इस मुद्दे पर राय अलग अलग निकल के आ रही कि आखिर आने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कौन से एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कर्नाटक में नतीजे के चलते अब खुलकर सामने आ ही गया। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भाजपा का हिंदुत्व दांव नहीं चल पाया। वहीं एक और दक्षिण भारतीय राज्य अब तेलंगाना में भी हिंदू के मुद्दे पर भाजपा वोट लड़ना चाहेगी। और एक तरफ देखा जा रहा है कि भाजपा के सारे नेता अब केवल और केवल धर्म की राजनीति से चुनाव लड़ना चाहेंगे। कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब तेलंगाना में भी भाजपा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बजरंग दल पर कांग्रेस द्वारा प्रतिबंध लगाना एक बड़ा दांव था भाजपा के लिए, लेकिन उसे ना लुभा पाई। वहीं उसके लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना और बजरंग बली के नाम के नारे लगाना बुरा साबित हुआ, जिसके कारण उसे एक करारी हार मिली है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी की सारी पोल खोल कर रख दिए हैं। कांग्रेस में जाते ही बीजेपी नेता ने बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उन्होंने बताया कि सरकार चंद लोगों के लिए ही काम करने वाली है, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली भारी जीत को लेकर पूरे देश में राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है।
कितने ही राजनेता और वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता इस चीज़ से हैरान हैं कि कर्नाटक जैसे राज्य में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई, जबकि पहले से वहां पर बीजेपी की सरकार रही और बीजेपी अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। आपको बताते चलें कि हाल में कुछ भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि वो पहले से जान रहे थे कि कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार बननी है, इससे पहले हम भाजपा को छोड़ दें। ऐसे में एक वरिष्ठ नेता राधेलाल बाघेल ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस का दामन थामने की वजह उन्होंने बताया कि केवल एक है, भारतीय जनता पार्टी में कई कमियां हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी कमी निकल के आ रही है कि वह केवल और केवल चंद लोगों की सरकार है और जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी कि वह केवल और केवल व्यापार से काम कर रहे हैं, यानी अपने व्यापारिक दोस्तों के साथ ही राजनीति और सत्ता का सारा फायदा देना चाहेंगे और आम जनता के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। यही वजह रही है हमारे भाजपा छोड़ने की। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारी विपक्षी पार्टियां एक होती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने छोड़ दी है तीसरे मोर्चे की जिद, कांग्रेस को दिया बड़ा ऑफर। लोकसभा चुनाव में अब 1 ही साल बचा हुआ है, अगले साल इसी दौरान आम चुनाव होने वाले, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दल अपनी तैयारियों में अभी से जुट चुके हैं। कांग्रेस जेडीएस जैसे दल विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं और इसमें मेन भूमिका नीतीश कुमार निभाते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात किए और एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आपको बताते चलें कि सबसे पहले वो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, फिर राहुल गांधी से, फिर ममता बनर्जी से भी मुलाकात करते हैं और खासकर वह विपक्षी एकता के मुद्दे पर बात की है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाल में ममता बनर्जी के सामने 1-to-1 की रणनीति पेश की है, यानी कि जहां आप कमज़ोर हैं वहां हम मदद करेंगे और जहां हम कमज़ोर हैं वहां आप मदद करिएगा। ऐसे में ममता बनर्जी ने हामी भर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आपका खुला समर्थन किया जाएगा, लेकिन आप भी पश्चिम बंगाल में हमारे साथ उतरिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर अपनी गंदी राजनीति के साथ बिहार में चुनाव लड़ना चाहेगी बीजेपी। बागेश्वर बाबा के सहारे बिहार फतह करने चाह रही है बीजेपी। आरजेडी को अब डर सताने लगा है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पटना में 5 दिन की हनुमांत कथा के दौरान जमकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बागेश्वर धाम के पटना के तरसेल पाली मठ में कथा शुरू है और इस दौरान हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने फिर से बयानबाजी की, जिसके बाद बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गई है। आरजेडी को यह डर सताने लगा है कहीं बीजेपी के समर्थन में बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री न उतर आए। ऐसे में लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का एक ही एजेंडा रहा है मानसिक दूषित बनाना, यानी लोगों के अंदर धार्मिक राजनीति फैलाना, और इसमें खास मदद कर देंगे इनके बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। और हिंदू राष्ट्र की मांग पहले से इन्होंने छेड़ के रखी है। अब यही आरजेडी को डर सताने लगा है कहीं ऐसा न हो कि धर्म की राजनीति खेलकर बीजेपी बिहार में ना आ जाए। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या बीजेपी धर्म की राजनीति के साथ बिहार की सत्ता में आ पाएगी या नहीं? अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। ईडी के सामने पेश हुई है रबड़ी देवी, लालू की पत्नी। जमीन के बदले नौकरी मामले में होगी अब इनकी भी पूछताछ। लगातार आरजेडीएस के सभी नेताओं को एक एक करके सीबीआई के सामने पेश किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी गुरुवार को ईडी के सामने पेश हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक रेलवे में जमीन के बदले नौकरी से लेन देन जुड़े मामले में ईडी के सामने पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईडी ने पीएलएम एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसमें रबड़ी देवी के बयान को भी दर्ज करना है, इसीलिए इन्हें ईडी ऑफिस बुलाया गया है। इससे पहले आप जानते होंगे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ कर चुकी है, जबकि सीबीआई ऑफिस में 3 बार तेजस्वी यादव जा भी चुके हैं। वहीं आपको इसी के साथ बड़ी खबर बताते चलें कि गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अब फिर से तेजस्वी यादव की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, जहां 20 मई को उन्हें फिर से गुजरात कोर्ट में बुलावा है। बताएंगे इसके बारे में जैसे खबर आएगी। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।